हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एक्सरसाइज 12.2। तो ये उसी पे डिपेंड है कि ये जो हीरोन फार्मूला है ना, उसके अलावा भी कोई सा और आएगा तो बता देंगे आपको। तो इसमें मैं आपका लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन, यानी ऐसी एक एरोप्लेन बनाई है इस प्रकार से। तो इसमें ये दे रखा है कि ये तो है यहां से लेके यहां तक 1.5, तो ये भी 1.5 ही आएगी। और ये है 6.5, यहां से लेके यहां तक ये 6.5। उसके बाद है ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। इसके बाद है ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 6 है, ये वाली भी 6 है। और ये 5 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भी 5 है, ये वाली भी 5। तो इसमें आपने इसका टोटल एरिया निकालना है, तो नंबर वाइज निकाल देंगे। जैसे ये एरिया नंबर 1 है, ये एरिया नंबर 2 है, ये एरिया नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यानी 4 और 5 तो एक जैसा है, जो तो एक का निकाल लेंगे। अब ये देखो, ये राइट एंगल पे है, ये वाला, ये राइट एंगल। तो हम कहेंगे एरिया 1, एक एरिया कैसे निकलेगा। अब इसमें हम देखो, ये 5 है तो ये भी 5 है, और ये है 1, ये वाला। तो इसका हम फार्मूला से निकल जाएगा। एरिया 1 आ जाएगा एस सेमी पेरीमीटर, 5 और 5 10 और 1 11/2, यानी 5.5 इंटू 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1, तीनों बारी बारी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.5 इंटू 1, पुनः केवल 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो अब इसका देखो, ये स्क्वायर रूट के नीचे है, तो ये तो एक पेयर बन गया, इसको तो बाहर निकाल देंगे हम। 0.5 बाहर निकल गया, पेयर है तो एक बार निकलेगा, मतलब कि जैसे 0.5 इंटू 0.5, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.5, ये बाहर आ गया। इसको करना है आपने, ये हो जाएगा 11 इंटू 0.5, 11 5 55 और एक के बाद पॉइंट, तो इसके बन गए पेयर। इसके बन गए आपके 9 इंटू 0.5, ठीक है। अब ये 0.5 फिर बाहर आ गया, क्योंकि दो पेयर, ये पेयर बन गया 2 का, तो 0.5 पहले था, 1.5 और आ गया, और 9 का 3 आ गया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल स्क्वायर रूट 11। तो ये आ जाएगा 5 5 25, 3 75, 2 के बाद पॉइंट तक यहाँ लग गया स्क्वायर रूट। तो ये तो एरिया आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना भी पड़ेगा अभी एरिया, क्योंकि हमने टोटल निकालना है। तो टोटल निकालेंगे तो वो एरिया आपको पाना चाहिए। तो 11 का हम स्क्वायर रूट निकाल लो आप, 3 3 9, 2 बच गए, डेसिमल लगा दो, 3 और 3 6, पेयर बना लो। तो ये जाएगा 3 पे 11, फिर 2 पेयर, फिर 2 0 उतार लो, 6 6, और ये 1 पे जाए, तो 3.31 है। तो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 3.3 कर लो, 1 को भी कर लो, ठीक है। तो ये लगभग आ जाता है अबाउट। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 को 3 से करेंगे, 33 से, इतना आ गया। 2 और 1 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3, 2.475, 2.475। तो ये लगभग इतना एरिया आपका आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया 1 का।
एरिया 2 ये है, एरिया 2 आएगा सीधा, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 6.5 इंटू 1 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया 3 निकाल देते हैं। ये देखो 3 है। अब हम इसमें अगर ये परपेंडिकुलर इसमें ऐसे डाल देंगे, ऐसे वाला, तो हमारे पास ये 1 है, तो ये 2 ये 2 है, तो इसके बराबर ये 1, इसके ये 1 है तो ये भी 1 आएगा क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। तो ये 0.5 है और ये भी 0.5। वास्तव में अगर ये हमारे पास ये पैरेलल लाइंस का तो हमें पता चल गया, हमने ये बीच की दूरी निकाल दी है, हाइट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इसका हम एरिया निकाल, इसका हमने ये निकालनी है हाइट, एच लिख देता हूँ। तो ये सीधा नहीं निकलेगा, पहले हम इसका निकालते हैं क्योंकि हमें एच का पता ही नहीं है, तो एच निकालना जरूरी है। तो बाई पाइथागोरियन थ्योरम लग जाएगी, ये आई को करनी होगी। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का 1 ही होता है, एच स्क्वायर इसका हो जाएगा 0.25, ये कम हो जाएगा, तो 0.75 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये 0.75 बचेगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 0.75 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। तो ये 25 को 3 से कर लेंगे, यानी 25 इंटू 0.03 या 0.3, 75 आ गया, 1 के बाद पॉइंट, लेकिन ये तो 2 के बाद है तो 0.03 है, ठीक है। तो 25 स्क्वायर रूट है, 25 का तो 5 बार आ गया और अंदर आ गया 0.03। ये अभी हमने 5 का ये निकाला है, ये वाला एच की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0.03। इसको भी हमने कर लेना है। अब ये हमारी हाइट आ गई, तो इसको 0.03 को कर लेंगे हम, इसका निकाल लेंगे स्क्वायर रूट 0.03, तो 1 बन जा, ये पॉइंट पहले लग गया क्योंकि पहले शुरू में लगा हुआ है, तो 2 का पेयर बनेगा आगे से, तो 1 बन जा 1 आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट ये बच गए, 2 बच गए, अगला पेयर उतार लिया, तो ये 2 0 आ गए यहाँ पे, तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये ये 1 बन जा 1 पे गया, 2 बच गए, 1 और 1 2 पेयर उतार लिया। तो अब ये मान लो हमें 9 पे लेके जाते हैं, नहीं जाएगा, 8 7 पे चला जाएगा, 0.17, तो जो भी आएगा वो आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0.175 इंटू 0.17 0.85, तो इसकी वैल्यू क्या आई एच की 0.85। अब हम मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास एरिया 2 भी आ गया और एरिया 1 भी आ गया, ये हमारा एरिया है, इसको मिटा देता हूँ। तो ये x की वैल्यू आ गई 0.17, तो हम कहेंगे एरिया 3 में आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 2 है ये 1 है 3, और हाइट आ गई 0.85, बाई 100 भी कर सकते हैं हम, तो ये 1/2 3 0.85, तो अब ये कटता तो है नहीं कुछ, इसको रहने दो 0.85 करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 और 125 डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 5, इतने स्क्वायर से ये एरिया 3 आ गया। उसके बाद हमने लेना है एरिया 4 और 5 एक जैसे हैं, एरिया 4 ये आ जाएगा, एरिया 4 हमारे पास ये वाला, ये है बेस इंटू हाइट इंटू 1/2, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1.5 यानी 15/10, तो ये तो आपका 3 पे कट गया, ये 5 2 5 3 यानी 9/2 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर,
और एरिया 5 भी इतना ही आएगा, तो दोनों एक से हैं, 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया है 500 एरिया को ऐड कर दो, तो इसका पूरा एरिया हो जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया था क्योंकि आप ये भी मुश्किल हो सकता है। बाकी वही चीज़ें हैं, ये जो भी फार्मूले हमारे पास ट्रायंगल पे, क्वाड्रिलेटरल पे, या फिर आप कह सकते हो कि रोम्बस वगैरह या ट्रेपेजियम के, ये हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही है सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसमें ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ए काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर। ये काइट है इस प्रकार, पतंग जो होता है, और इसके नीचे एक ट्रायंगल बनी हुई, ये स्क्वायर है। तो ये इसके डायगोनल्स हैं। ये एरिया है 1 सारा, ये एरिया है 2, ये वाला सारा, और ये ट्रायंगल का है 3। तो इनका एरिया निकालना है। इसमें दे रखा है विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर, एंड ये डायगोनल 32 के हैं दोनों। तो डायगोनल जो होते हैं ना, ये राइट एंगल पे तो वैसे ही काटते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर में ये 32 का ये डायगोनल, तो ये भी 32 का आएगा। तो ये 16 ये रह गया, 16 ये, 16 ऊपर 16 नीचे। और एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस है, इसका बेस है 8 और साइड है 6 6। आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड इक्वल है, तो बेस तो 8 हो गया, बाकी 2 साइड इक्वल। अब इसका हमें ये पता है, ये आ गया हमारा 32 है, तो ये कितना आया 16, ये भी आया 16, ये 32 है। तो हम कहेंगे एरिया 1/2 इंटू बेस 32 ये वाला, और इंटू हाइट 16, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। एरिया 2 ये भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये तो स्क्वायर का है ना, आधा ऊपर रहेगा आधे नीचे रहेगा, 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया 3 को एरिया को निकालेंगे हम, तो इसका हमारे पास ऐसा आएगा 8 + 6 + 6/2, 20/2 यानी 10। और एरिया आ जाएगा एरिया 3 S माने 10 इंटू 10 - 8, 10 - 6, 10 - 6, दो हमने आपका लगाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 2 4 4। तो ये 10 का आ जाएगा 2 × 5, तो 2 पेयर हो गए 2 के, तो एक तो 2 बार आ गया, एक 4 के 2 पेयर हो गए तो 4 बार आ गया, अंदर क्या बचा 5। 8 इंटू √5 निकाल दो आप, 2 2 जा 4 1, ये पेयर बना लो, एक ही बना लो, 2 2 जा 2 2 4, 2 के गए 2.2 आ गया, इसको कर दें 2.2, 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीनों एरिया आ गए 1 2 टोटल एरिया ऐड करते हैं। तो बस ये सारे इसी प्रकार के, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। तो आपने ये पूरी एक्सरसाइज जो है करनी है।